किसी को खाना भी नहीं खाने दिया, रात से बुलडोजर लगा रखा, हमारा सामान तोड़ के भर के ले गए, हमारा लोहा कूटते हैं और हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। हम तो सड़क पे ही रहते हैं, सड़क पे ही मरते हैं, हम सड़क पे ही जीते हैं। ऊपर भी बुलडोजर चढ़ा दो, हम भी मर जावांगे, क्या करांगे जी कर। बिल्कुल भी नहीं हटेगा जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी। सोएंगे रोड के ऊपर तो मर जाएंगे, कर जाएंगे। साल हो गए यहाँ पड़े को, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हम तो हमारे बच्चों को स्कूल पढ़ाते थे, हमारे बच्चों का स्कूल भी खत्म कर दिया। कहाँ जावा, हमें कहाँ मौत भी ना आवे बेटी, हमें तो मार देवे तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोनी गोल चक्कर के बिल्कुल पास है। यहाँ पर ये जो आप पीछे मंजर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी जहाँ पर लोहार सालों से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि 40-45 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि अब इनके जो आशियाने हैं उन्हें तोड़ दिया गया। PWD का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला और बुलडोज़र कार्रवाई करके इनके घरों को तोड़ दिया गया। यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या इन लोगों को पहले से बताया गया था, क्या कुछ पूरा मामला इनकी जुबानी सुनाते हैं। खबर को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पड़े को, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हम तो हमारे बच्चों को स्कूल पढ़ाते थे, हमारे बच्चों का स्कूल भी खत्म कर दिया। कहाँ जावा, हमें कहाँ मौत भी ना आवे बेटी, हमें तो मार देवे तब। 45 सालों से यही रह रहे थे। 45 साल से। आपके पास सबूत थे, मतलब आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब है हमारे पास, सब। कोई सुनवाई तो करते नहीं। तो ये बोलते बच्चों का भविष्य बनाओ, बच्चों का भविष्य ये बनाने देते बच्चों के भविष्य। ये बताओ, करो ये जो आपके मकान थे, झुग्गियाँ थी, उसके कोई कागजात थे, खरीदे हुए थे? नहीं खरीदे हुए, कब्जा की हुई। वैसे ये हमें हटा भी नहीं सकते थे। आपकी झुग्गियाँ ऐसे ही पड़ी रहती सारे मुल्क में। हम जब से चित्तौड़ से निकले हैं ना, जब से ऐसे ही रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमको यहाँ 45 साल हो गए, हमारे बच्चे भी यहाँ हुए, हमारे बच्चों की शादी भी यहाँ ही हुई, सब काम यहाँ ही हुए। और देखो हमारे धक्के मार कर निकाल दिए, हमारे कोई ने बुलडोजर लेकर ही आ गए, पहले से बताया था कि तोड़ेंगे। रात से किसी को खाना भी नहीं खाने दिया, रात से बुलडोजर लगा रखा, महीने का टाइम दिया था, सारा सामान तोड़ के भर के ले गए, रात भर यहीं थे। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ पे कितने लोग होंगे अंदाजे से? सबको है ना घर से बेघर कर दिया। और हम है ना यहाँ पर, हमको 6 महीने का टाइम दिया था, हम 6 महीने के टाइम पे इंतजार पे बैठे थे हैं। अब इतने एकदम से हमारी तोड़ फोड़ कर दी, सारा तो हमारे सामान भर के ले गए। अब बताओ हम कहाँ जाएं? कुछ जगह दी है, कुछ ऐसा? कुछ नहीं दिया हमको, कोई जगह दी नहीं कुछ। हमारे सारे पुरख है, अभी अभी हम वो गुप्ता है ना, वो रेखा गुप्ता ने है ना, अभी अभी हम वहाँ से आए। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला, हमें न्यू कहते थे आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं हटाएगा, कुछ नहीं हो, हटा दिया मार और हटा दिया। झूठ बोला गया? झूठ बोला गया, हमको धोखे में रख के मेरी तोड़ फोड़ कर। सरकार कह रही है हर जगह से जो भी चीजें हैं, अतिक्रमण आप लोगों ने किया, सबको हटा देंगे। क्या लग रहा है आपको, ये सही है गलत है? गलत है, बहुत गलत है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। ना मकान ना हमारे कुछ, ना हमारे नौकरी, ना हमारे कुछ ना। हम तो हमारा लोहा कूटते हैं और हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। हम कहाँ जावा, हम कहाँ मरांगे बेटी। गाड़ियाँ लोहा रास्ता कभी बचाना। हम तो हर साल हमारी जिंदगी निकल गई सड़क पे। हम तो सड़क पे ही रहते हैं, सड़क पे ही मरते हैं, हम सड़क पे ही जीते हैं। हमारे ब्याह शादी बच्चे सब सड़क पे ही सब कुछ होते हैं। और हमारे साथ तो ऐसा धोखा कर हम कहाँ जावांगे। नहीं कभी भी नहीं आती थी। केजरीवाल बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी भी हटाए नहीं, ना गरीबों को छेड़ा, उसने सब फ्री कर रखा था, सबके लिए अच्छा कर रखा था। ये सरकार कैसी लग रही है? ये बहुत गलत लग रही है, बहुत ज्यादा गलत लग रही है। काम कैसे लग रहे हैं? गलत, बेकार। जब गरीब आदमी को परेशान कर दो, किस बात की ये सरकार है, ये बताओ। चलो गरीबी हटाएंगे। हाँ, गरीबी हटाए, गरीबी हटा तो रहे हैं,
सबका तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, और क्या करेंगे। ये भगवान से ले आए थे क्या, है ना, हम भगवान के बेटे हैं, कि भगवान ने हमें बोला कि गरीबों को हटाओ। ये तो ऐसी में बैठे, हम बच्चों को लेके सड़क पे बैठे हैं। इनके बच्चे ना है, अरे इनके भी तो बच्चे हैं, ये बड़े हैं तो अपने बच्चों को सावधान से रख रहे। अरे गरीबों के बच्चे ऐसे ही सड़क पे फेंक दिए, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जावा, मर जावा, हमारे ऊपर भी बुलडोजर चढ़ा दो, हम भी मर जावांगे। क्या करांगे जी के। कितने साल के अम्मा आप? मैं 70। हाँ, कोई जगह नहीं है रहने की आप लोग? हमारे कोई जगह ना है रहने की, हमें तो यहाँ भी अब तोड़ दी तब भी न्यू कह रहे का भगो यहाँ से भगो। अब कहाँ जावा हम तो, हमें तो कोई ऐसी बात करो तो कोई दुनिया का हमें मार देवे तो हमारी जिंदगी सफल हो जावे, कहाँ धक्के खाते डोलांगे। ना हमारा कुछ करा, हमारे बाल बच्चे बुढ़िया सब रुलाल हो गए और यहाँ कम से कम 50-52 साल से। यहाँ पे मौजूद लोग ही बता रहे कि 4-5 दिन पहले बोल के गए थे कि अपना सामान हटा लो, हटाएंगे। हमने हटा लिया था सामान, ऐसा कुछ भी नहीं, उधर रख दिया सामान और जो बाकी है सब भर के ले जा रहे सामान। आप लोग ये जो यहाँ पर रह रहे थे, कब्जा कर ही रह रहे थे अवैध तरीके से? हम है राजपूत, हम कब्जा नहीं करते। महाराणा प्रताप से निकले, चित्तौड़ से निकले हुए हमारे गार्डिया लवार पूरी दिल्ली में। साहब सिंह बमरान हमें सर्वे करी थी 1990 में, क्या तुम्हारी सबकी कॉलोनी बनाई जाएगी। बनाई गई? नहीं बनाई गई, मर गए बेचारे। वो साहब सिंह वर्मा थे, अच्छे आदमी थे। फिर मोदी जी ने वादा करा हमसे, हमारे तो भगवान है मोती, हमारे जो है मोती हमारे भगवान है, हम चाहते हम उजड़ गए। मोदी जी ने यूँ बोला था, कहा जहाँ झुक गया वहाँ मकान है। और इतने साल से आप देखो हमारे बच्चे भी परेशान, लड़की बच्चा हमारी बुढ़िया भी परेशान, सुबह से ना रोटी खाई ना पानी पिया, सुबह से सामान ढो रहे, बाकी सामान ये ले रहे, BW वाले ले जा रहे। जवान है, वो रोड पे अच्छी लगेगी, अब कोई उठा कर ले जाए रात में, क्या पता है। बच्चे बड़े हो रहे, अब कहाँ जाए, चलो बिठा देते तो हम वहाँ चले जाते। जो बात सुन रहा मोदी जी, मेरी जो बात सुन रहे ना, हम गार्डिया लवा रहे हैं और यहाँ गोकुलपुरी में कई साल से रह रहे हैं। हम तो अब मोदी जी को हम भगवान जानते हो, मोदी ने अच्छे काम कर लेके हमारे लिए भी तो कुछ करे। हम गरीब आदमी हैं और मोदी जी को हमने वोट दी और हमने उसको जितवाया, मनोज तिवारी को। सब जितनी झुकियाँ थी ना यहाँ 40-50 झुकियाँ थे, सब ने मोदी जी को वोट दिया है। कहा भाई मोदी जी हमारे भगवान है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों को बसाएंगे। लेकिन क्या करें, महल होता जो तो बसाता थोड़े, उजाड़ता थोड़ा बसाता है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, बताओ। अब क्या लग रहा है, वोट देना व्यर्थ गया? अब तो अब जब यहाँ वेस्ट किया हमने वोट दे के। अगर हमें सही आदमी मिलता ना तो वोट बढ़िया देते। हमने वेट नहीं करा, लेकिन क्यों मोदी जी ने अच्छे काम करे तो हमें वो अच्छे आदमी है, भगवान का रूप है, हर जगह जाते हैं, हर जगह भोलेनाथ के भगत है। ये हमें परेशान नहीं करेंगे। हम ही कोई बाहर के नहीं है, हम ही राजस्थान के महाराणा प्रताप के हैं। महाराणा प्रताप ने जब से कसम खाई थी ना, कहा हम घर नहीं बसाएंगे, तो मोदी जी को हमने लेटे भी लिखा, कहा हम जितने भी 850 परिवार हमारे दिल्ली में लवार, गार्डिया लवार, राजपूत, पप्पू नाम है जी। और मैं तो अभी भी मोदी जी को भगवान मानता हूँ, अपना घर दे गरीबों की मदद करते, मोदी का भगवान भला करे। तोड़ हो गई है, कितनी भी कर दोगे, सर पर लेकर यहीं सोएंगे, जितना हमें जगह नहीं मिलेगी इतना हटाएंगे नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेगा जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी। सो जाएंगे। इनका देखो ये देखो बुढ़िया डंडा लेंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं यहीं सोएंगे, रोड के ऊपर सब मर जाएंगे, कर जाएंगे। जितना हमें जगह नहीं मिलेगी इतना नहीं हटाएंगे दूर, यहीं सोएंगे रोड के ऊपर। हमें जगह चाहिए रहने को। और ऑपरेशन हुआ है। हाँ बताओ कहाँ जाए लेके इसे, कोई रहने का ठिकाना कुछ नहीं। ठिकाना होता तो मैं इतने छोटे बच्चे को लेके यहाँ पागलों की तरह पड़ी रहती। मेरे को भी तो पता है मेरा बच्चा कमजोर है, मैं कैसे बैठ जाऊँ, और मेरा ऑपरेशन मेरे से बैठा जाएगा। हाँ अभी तो समझाया गया था कि आप लोगों को यहाँ पर 3 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, तो हम 3 दिन से ही घूम रहे हैं। जो हमारे जो थे उनके पास भी गए थे और रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कुछ बोला तो था। 6 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी लुवारों की, रेखा गुप्ता से। रेखा गुप्ता ने बोला था कि लुवारों की झुग्गी कोई नहीं हटाई जाएगी। फिर कैसे हटा? अब ये तो पता नहीं, मनोज तिवारी ने भी यही बोला था। सीडी और PWD का हो रहा है ना ये? हाँ ये पता नहीं, ये PWD का ही होगा। तो ये हमारे को मनोज तिवारी ने भी कहा था, रेखा गुप्ता ने भी कहा था। तो उसके बाद में उनने बोला कि 6 अप्रैल को
कि हमारी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी। अगर टूटी जाएगी तो इनको कहीं रहने की व्यवस्था की जाएगी। मिल गई रहने की व्यवस्था? भी नहीं मिली। ये रोड पे देखो, रोड पे ही टूट गई, रोड पे बैठे हैं, बैठे हैं। झूठ कहा गया आप लोगों से? झूठ ही बोला गया। बिल्कुल झूठ। अगर देखो 3 दिन पहले वो बता के जा रहे हैं तो 3 दिन पहले हमें ये भी तो बोल सकते कि भाई तुम्हारी तोड़ फोड़ हो जाएगी, तुम यहाँ से इधर बैठ जाओ। हैं अब बताओ कहाँ, ये देखो ये छोटी सी लड़की, वो बैठी छोटी सी लड़की, हम बच्चियों को लेके कहाँ जाए बताओ। अब आप लोग क्या करोगे? घर आप लोगों के तोड़ दिए गए हैं, यहीं बैठे रहेंगे अभी तो फिलहाल। यहीं बैठे रहोगे? किराए के हमारे पास पैसे नहीं, हमारा रोज का काम है छैनी और ये क्या कहते हैं छैनी वैसे औजार पीट पाट के, और जब हम अपना खर्चा चलाते हैं। अब आप ही के परिवार के लोग बैठे हुए हैं? हाँ सब मेरे तो परिवार है। ये मेरी झुग्गी थी, ये मेरी सास की झुग्गी थी, यहाँ काम करते थे। बताओ कहाँ जाएंगे बताओ। आप कितने समय से रह रहे थे यहाँ पे? अब मेरे सास ससुर तो काफ़ी टाइम से रह रहे थे, मेरी तो यहाँ शादी हुई है, मैं इनकी बहू, और मेरे सास ससुर को भी कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो साफ तौर पर एक नाराज़गी उनके अंदर नजर आई, क्योंकि इनका कहना था कि ये काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तकरीबन 40-45 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन अब अचानक से इनसे इनके आशियानों को छीन लिया गया और ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थे। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से इनके घरों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। PWD का ये एक्शन है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। अवैध चाहे कहीं पर कब्जा किया हो, अतिक्रमण किया हो, अवैध घर बनाया गया हो, इन चीज़ों पर कार्रवाई लगातार सरकार की जा रही है। उस चीज़ को लेकर लोग सरकार की सराहना करते भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग सरकार की आलोचना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आपको एक खबर हमने दिखाई है, आप बताइए कमेंट करके क्या लगता है आपको, सरकार का ये जो काम है सराहनीय है या फिर नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।